लेकिन क्यों? अब आए दिन अक्सर ये प्रयोग होता है, बट व्हाई करके बोलते हैं। लेकिन क्यों? बट व्हाई प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। लेकिन कौन? क्या बोल सकते हो? बट हू, बट हू, लेकिन कैसे? बट हाउ, बट हाउ, बट हाउ, लेकिन कब? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का डे 7 के पहले 6 डे को मैं बता चुका हूँ 1 से लेके 6 तक। तो आज 7 में है और 7 में वो है जो हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे वाक्य जो आए दिन आते रहते हैं, कैसे उसका सामना करते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद उसका सामना भी करेंगे और आप जवाब भी देंगे या सवाल भी करेंगे किसी से या कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करता हूँ, है ना? क्या है सबसे पहले यहाँ पर है इंग्लिश बोले कैसे आओ जाने ऐसे। तो बस कैसे जानना है तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इसमें देखना चाहते हैं कि हम इसके अंतर्गत क्या जवाब दे सकते हैं हम, ठीक है? तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानना चाहें कि 1 दर्जन अंडे दीजिए। अक्सर हम बोलते हैं 1 दर्जन अंडे दीजिए, 1 दर्जन केले दीजिए, बिल दीजिए, रिसिप्ट दीजिए, है ना? और यहाँ पे खिड़की वाली सीट दीजिए। इतनी सारी बातें आए दिन हम कहते रहते हैं और प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। हमें करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, कुछ-कुछ चेंजिंग करना चाहिए। तो हमें इंग्लिश वर्ड कैसे, इंग्लिश सेंटेंस का प्रयोग हम कैसे करें? तो आइए देखते हैं हम इसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं। 1 दर्जन अंडे दीजिए तो यहाँ कह सकते हैं कि 8 डोजन एग्स प्लीज। लास्ट में यहाँ पे प्लीज लगा देंगे, ठीक है ना? 8 डोजन एग्स प्लीज। 8 डोजन एग्स के बाद आपको थोड़ा सा अर्धविराम जो इसको कोमा बोलते हैं उसको लगा के बोलिएगा, ठीक है? आगे देखिए उसी तरह से छुट्टे दीजिए। कहता चेंज नहीं है, छुट्टे है आपके पास, छुट्टे दीजिए। तो उसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हो? चेंज प्लीज। क्या कर सकते हैं? चेंज प्लीज। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, चेंज प्लीज। इसी प्रकार से रसीद दीजिए, आप इसको बोल सकते हैं रिसिप्ट प्लीज। रिसिप्ट प्लीज, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। रिसिप्ट प्लीज, उसके बाद से बिल दीजिए तो क्या बोल सकते हैं? बिल प्लीज। क्या बोल सकते हैं इसको? बिल प्लीज। इस तरह से प्रयोग करके आप जो है आराम से आप ऐसी सेंटेंस को बोल सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे क्या है? खिड़की वाली। क्या कहता है? खिड़की वाली सीट दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? खिड़की वाली सीट। क्या कहते हैं? है ना? विंडो। विंडो सीट प्लीज। विंडो सीट प्लीज। तो सीट प्लीज, विंडो सीट प्लीज। इस तरह से प्रयोग करके प्लीज शब्द पोलाइटली के लिए होता है, नम्रतापूर्ण सेंटेंस बनाने के लिए होता है कि चेंज प्लीज, अर्थात चेंज मैंने क्या? खुदरा। और उसके बाद यहाँ कहते हैं प्लीज बोल देने से पूरा अर्थ निकल जाता है कि आपके पास खुदरा है तो दीजिए, मुझे खुदरे की काम है। इतने सारे चीज आ जाते हैं। तो अब देखो छोटे-छोटे मैं जो 2, 4, 5 को सेंटेंस लेके नमूना पेश कर रहा हूँ। अब बाकी आप अपने से बनाइए, बस इसी तरह का प्रयोग कर करके आपके सामने जो भी आ रहा है, बस उसको आप इस तरह से पेश करिए। ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये सब बच्चे हो गए। अब नेक्स्ट बच्चों आगे देखता हूँ, ये आता है गोट ए पेन। अब ये गोट ए पेन वाला सेंटेंस क्या है? इसको समझने की कोशिश करिए। गोट ए पेन इसका मतलब पेंसिल है तुम्हारे पास। पेंसिल है तुम्हारे पास तो क्या करेंगे यहाँ पर? गोट ए पेंसिल। अगर पेन है तुम्हारे पास तो गोट ए पेंसिल लगा सकते हैं। उसके बाद चाकू है तुम्हारे पास। आए दिन हम पूछते रहते हैं किसी को अपने घर में, आसपास में, दोस्तों के यहाँ, इधर उधर। चाकू है तुम्हारे पास तो क्या बोलेंगे? गोट ए नाइफ। गोट ए नाइफ। क्या बोलेंगे? गोट ए नाइफ। घड़ी है तुम्हारे पास। अब क्या बोलेंगे यहाँ पे? घड़ी है तुम्हारे पास तो क्या बोल सकते हैं? गोट ए वॉच। गोट ए वॉच। अब यहाँ बोल सकते हैं लाइटर है तुम्हारे पास। गोट ए लाइटर। गोट ए लाइटर। चलो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेपलर है तुम्हारे पास, या क्या लग सकते हैं? गोट ए स्टेपलर।
कोट स्टेपलर। इस तरह से हम सेंटेंस बना के हम अंग्रेजी स्पीकिंग का आराम से धड़ल्ले से बोल सकते हैं, बिना रुके टुके, है ना, रोके टोके, फिर हम फ्लुएंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया आपका छोटे छोटे वाक्य है, और हम इसका प्रयोग कर करके सामने वाले को, है ना, अंग्रेजी का सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर सामने वाला को अगर ऐसा सेंटेंस प्रयोग कर सकता है तो हम समझ सकते हैं, हाँ गॉट ए वॉच है तो क्या इसका है, तो अरे ये तुम्हारे पास, यस यस इट इज, यस हाँ है, हाँ है, यस प्लीज, यस बोल दीजिए, जवाब दे दीजिए। अगर आप पूछते हो तो आप बोलो ऐसा, आपसे कोई बोले तो आप समझ जाओगे तो उसका आप जवाब दीजिएगा, यस प्लीज टेक इट, यस प्लीज टेक इट, हाँ है ये ले लीजिए। तो बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब अगला सेंटेंस क्या है, अगला देखिए स्टेप, है ना, क्या स्लाइड में है, गोइंग आउट। अब अगला सेंटेंस जो हमारा है वो है गोइंग आउट का। गोइंग आउट, आप देखो क्या है, ये बाहर जाने के लिए, बाहर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो तो यहाँ बोलेंगे गोइंग आउट, गोइंग आउट करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है जिम जा रहे हो तो यहाँ क्या करेंगे हम, गोइंग टू द जिम। यहाँ क्या होगा, गोइंग टू द जिम। बाजार जा रहे हो, बाजार जा रहे हो तो यहाँ क्या होगा, गोइंग टू द, गोइंग टू नहीं, गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे द नहीं लगेगा, गोइंग टू मार्केट। उसके बाद यहाँ ऑफिस जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, गोइंग टू, गोइंग टू ऑफिस। उसके बाद शॉपिंग जा रहे हो तो यहाँ क्या ला सकते हैं, गोइंग टू, गोइंग टू शॉपिंग, गोइंग टू शॉपिंग। इस तरह से आप बताइए। इसके बाद आप कहाँ, आप पिकनिक पर जा रहे हो, गोइंग टू पिकनिक, घर जा रहे हो, गोइंग टू हाउस। मोहन के घर जा, मोहन घर जा रहे हो, गोइंग टू मोहन्स हाउस। अब इसी तरह से जो भी आपके माइंड में आ रहा है बस उसको प्रयोग करिए, गोइंग टू लगाइए, बाकी उसको बोलिए। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आराम से बोल के आप अंग्रेजी सीख सकते हो, बोल सकते हो, अच्छी से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई। बस चलिए आगे देखते हैं अगला क्लास क्या है। आगे यहाँ पे थिंकिंग समथिंग, क्या है बच्चों, थिंकिंग समथिंग। अब क्या है हमारा, थिंकिंग समथिंग। थिंकिंग समथिंग में क्या हम बोल सकते हैं, देखिए क्या बोल सकते हैं। थिंकिंग समथिंग में क्या है, कुछ सोच रहे हो तो कहता है थिंकिंग समथिंग, थिंकिंग, थिंकिंग समथिंग। उसके बाद कुछ कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं, समथिंग, थिंकिंग समथिंग। यहाँ पे समथिंग, थिंकिंग यहाँ है, कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, यहाँ क्या कर सकते हैं, थिंकिंग समथिंग। यहाँ पे कुछ समथिंग थिंकिंग, या थिंकिंग समथिंग यहाँ करेगा ना, उसी पे कुछ कर रहे हो तो यहाँ पर डूइंग समथिंग। हाँ ठीक है, चलो इस तरह से कर, सही है, डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग बच्चों ऐसे कर सकते हैं। और कुछ लिख रहे हो तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं राइटिंग समथिंग, राइटिंग समथिंग। अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे वाक्य आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो तो रीडिंग समथिंग, रीडिंग समथिंग, रीडिंग समथिंग बोल सकते हैं। कुछ कह रहे हो, कहना का से होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, सेइंग समथिंग, सेइंग समथिंग। इस तरह से वाक्य प्रयोग करके आप आराम से धड़ल्ले से अंग्रेजी फटाफट 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 बोल सकते हैं। ओके ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है, अगले स्लाइड में क्या है। देखिए कितनी अच्छी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कहता है बट व्हाई, बट व्हाई, बट व्हाई वाला सेंटेंस बोल के भरा धराधर धराधर आप अंग्रेजी बोलो। कहता है लेकिन क्यों, बट व्हाई, क्या बोलेंगे, बट व्हाई, प्रश्नवाची चिन्ह यहाँ देंगे, और उसके बाद कहेंगे लेकिन कौन, तो यहाँ बोलेंगे बट हु, बट हु, बोले लेकिन कैसे, तो यहाँ क्या बोलेंगे बट हाउ, बट हाउ, लेकिन कब, तो क्या बोलेंगे बट व्हेन, बट व्हेन, बट व्हेन, लेकिन कहाँ, बट वेयर, बट वेयर, बट वेयर। इस तरह से हम प्रयोग करके फटाफट 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 सेंटेंस को बोल सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मेहनत करके हमारे लिए कुछ न कुछ चीजें ला रहे हैं, सर सिखा रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जूनियर हो सीनियर हो जो भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश के लिए उसे बोलिए कि सर इंग्लिश कोर्स लेके डे बाय डे लेकर आते हैं, आप उसे जरूर देखो, है ना।